संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी पुस्तक से कल्कि भगवान के बारे में आइए कुछ भविष्यवाणी सुनते हैं। कल्कि अवतार महाभयंकर विश्व रूप प्रकाशिबे, दुष्ट जननाशी भक्तों को आश्वासी धर्म स्थापना करिवे। संत यहाँ पर कहते हैं कि जब भगवान कल्कि अवतार स्वरूप पर महाअवतरण करेंगे धरती पर, तब वो महाभयंकर विश्व रूप प्रकाश करेंगे। कल्कि अवतार लीला पर स्वयं भगवान अपना महाभयंकर विश्व रूप को प्रकाश करेंगे और इस लीला पर वो दुष्ट जनों को नाश करेंगे, अर्थात उनको मृत्यु दंड देंगे। भक्त जनों को आश्वासना देंगे, उनको उद्धार करेंगे, धर्म को स्थापना करेंगे धरती पर। उसके बाद संत लिखते हैं, साक्षातरे मुहि अवतार हेबी सुन विनता नंदन, दोषी को दंड से मुहि दियई मुहि पालई संसार, मोह भगतंक अपराध जेउ निबारे चक्र मोहर, ए रूपे एथिरे हेब हो गरुड़, एथिरेटी भल नाही, मुजाकू रखिबी सेहिटी रहिब, कहिब कहिलु तोते फिटाई। संत यहाँ पर लिख रहे हैं कि स्वयं भगवान ये बात कहते हैं कि ये कलियुग के अंतिम समय पर साक्षात में स्वयं भगवान महाअवतरण करेंगे। ये बात विनतानंदन अर्थात गरुड़ पक्षी को बोल रहे हैं और स्वयं महाअवतरण करके दोषी जनों को वो खुद दंड देंगे। दोषी जनों को वो खुद दंड देंगे और ये संसार को खुद ही वो पालन करेंगे। उनके जो भगत जन हैं, उनके जो भगत जन हैं, उन सभी के अपराध को अपने चक्र के द्वारा खंडन करेंगे। सभी के अपराध को अपने चक्र के द्वारा खंडन करेंगे, उनके दोषादोष को नाश करके उन सभी को पवित्र करेंगे। और भगवान कहते हैं कि ये जो लीला वो करेंगे आकर कलियुग के अंतिम समय पर कल्कि अवतार स्वरूप लेकर, ये लीला पर ऐसा कुछ अच्छा नहीं होने वाला। ये बात कहते हैं, ए रूपे एथिरे हेबो हो गरुड़, एथिरेटी भल नहीं। इस लीला पर ये स्वरूप को धारण करके वो जो लीला करेंगे, ये लीला पर उतना अच्छा नहीं होने वाला। और भगवान कहते हैं कि वो जिसको रखेंगे, भगवान कहते हैं कि वो जिसको अपने महा इच्छा से रखेंगे वो ही रहेगा, और जिसके प्रति अपना महा इच्छा युक्त महाकृपा रखेंगे वो ही उनके महालीला को वर्णन करेगा, कहेगा उनके बारे में। द्वितीय और कोई उनके बारे में कह नहीं सकता। ये बात कहते हैं, हर युग में भगवान आए हैं, बहुत कष्ट पाए हैं, अपने लीला करके भक्त जनों को सुख प्रदान करके गए, धरती का भारा हरण करे हैं, धर्म स्थापना करे हैं। मगर इस युग में कहते हैं कि ये जो अवतार लीला स्वरूप को धारण करेंगे, इस लीला पर उतना अच्छा कुछ होने वाला नहीं। और भी कहते हैं कि महाभयंकर विश्व रूप प्रकाश करेंगे, अर्थात ये जो लीला होगा अत्यंत महाभयंकर पूर्ण होगा। स्वयं आ रहे हैं, इसलिए हर पूर्व युगों में जितना अलौकिक बात में लीला करी थी, उससे भी अत्यधिक अलौकिकता इस लीला में दिखाई देगा। ऐसा होगा कि पूरे विश्व पर वो विख्यात होंगे। सभी युगों की लीला से इस युग का लीला सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ये भी भविष्यवाणी पर लिखा गया है। हर युग में राक्षसों को मृत्यु दंड देते थे, मगर इस अवतार पर म्लेच्छ जनों को मृत्यु दंड देंगे, दुष्ट दुर्जन जनों को निपात करेंगे, ये लिखा गया है। और भगवान
जिन लोगों को रखेंगे, जो भक्त जनों को रखेंगे, वही रहेंगे, बाकी कोई नहीं रह सकता। संत ये बात लिख रहे हैं। उसके बाद संत लिखते हैं कि कली शेष बेले घोर पाप आच्छादिब, कृष्ण बोलिबाकू केही जणे हे नथिब, एमंत देखिण जे आपणे जगन्नाथ, बेनी करे धरी खंडा नासिबे दैत। ये कलिजुग के अंत समय पर घोर पाप पृथ्वी पर दिखाई देगा, जिसके कारण कृष्ण बोलने के लिए एक भी जन नहीं रहेंगे। ये देख के स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु अपने हस्त में तलवार पकड़ के दैत्य जनों को नाश करेंगे। ये भी भविष्यवाणी लिखा गया है। श्रीमद् भागवत पर लिखा गया है कि कलियुग के अंतिम समय पर जब भगवान आएंगे कल की अवतार स्वरूप पर, तब वो अल्प जनों को पालन करेंगे। अभी तो पॉपुलेशन 800 करोड़ से भी अधिक हो चुका है, तो असंख्य मात्रा में जनसंख्या क्षय जाएगा, ये सुनिश्चित है। भगवान की महाभयंकर लीला ऐसा होगा कि जन जीवन क्षय जाएगा। चाहे प्रकृति की वित्पात हो, चाहे युद्ध हो, चाहे महामारी हो, किसी ना किसी मार्ग से जन जीवन क्षय जाना ये सुनिश्चित ही है। कुछ ही वर्षों के अंदर ये होना चाहिए, ऐसा भविष्यमालिका ग्रंथ की भविष्यवाणी कहते हैं। इसीलिए संतों ने लिखे हैं कि सब भगवान की आश्रा ले लो, स्वयं भगवान के नाम महिमा की आश्रा ले लो, उनके शरण में चले जाओ, अपने हृदय से उनके आश्रा लो। अगर उन्हीं की कृपा होगा तो ये जो महाविनाश की समय आ रहा है, ये विनाश काल तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। इससे तुम उद्धार हो पाओगे केवल ही केवल भगवान की कृपा से, द्वितीय और पंथा नहीं है। इसलिए संत कहते हैं कि सच्चे हृदय से भगवान की शरण जाना चाहिए, अपने हृदय से भगवान को पुकारना चाहिए। जो लोग अपने गुरु आश्रय पर रहे हैं, उनके गुरु अगर सिद्ध गुरु हैं, सद्गुरु हैं, भगवत शक्ति वाहक हैं, तो वो जिस धारा आपको दे रहे हैं वही धारा को पकड़ के गति कीजिए, वो आपके लिए सही होगा। और जो गुरु आश्रित नहीं है, अपने पास कोई भी ऐसे सिद्ध महात्मा को नहीं पाते, तो आप भगवान के नाम आश्रा ले लो, उनके पास अपने आप को पूर्ण समर्पण करो, और उनके जो नाम आपको अच्छा लगता है, उनके जो स्वरूप आपको सर्वाधिक आकर्षण करता है, वही स्वरूप के नाम को जाप करो, वही स्वरूप को ध्यान करो। कृष्ण, राम, नारायण, जो भी स्वरूप आपको अच्छा लगे, उन्हीं के चरण में शरण जाके उन्हीं के स्वरूप को ध्यान करो, उन्हीं के नाम को जाप करो। मोबाइल टीवी का जमाना है, अच्छे अच्छे साधु संत जन इस मोबाइल के द्वारा अपने प्रवचन देते हैं, नाम महिमा को वर्णन करते हैं, प्रभु महिमा को वर्णन करते हैं। आप एकांत में रहकर भी उनके सत्संग को श्रवण करके उसका लाभ भी ले सकते हो। तो ये आपकी बुद्धि की परिचय है, कैसे आप भगवान के साथ अपने आप को जोड़ पाओगे भक्ति की मार्ग में, और द्वितीय कुछ नहीं। या कोई कहता है कि मैं कल्कि हूँ, मैं स्वयं भगवान का अवतार हूँ, हमारे गुरु जी हैं, ये लोगों से मैं बारंबार कहता हूँ कि दूर रहिए। जो प्रकृत सिद्ध होते हैं, जो स्वयं भगवान शक्ति के वाहक होते हैं, वो तो हमेशा अपने आप को तुच्छ न्यून कहते हैं, और भगवान जो स्वयं होते हैं वो कभी भी नहीं कहते कि मैं ही हूँ अवतार स्वरूप। वो अपने कर्म के द्वारा अपने आप को प्रतिपादित करते हैं। तो ये सभी लोगों से दूर रहिए। भविष्यवाणिका बारंबार यही बात कहते हैं, कलियुग के अंत समय पर ऐसे
बहुत लोग घूमेंगे, बहुत शक्तिधारी लोग उनमें से होंगे और कुछ निकम्मे लोग भी होंगे जो अपने आप को सोचते होंगे, उनके पास कुछ भी नहीं होगा, फिर भी वो सोचते होंगे कि मैं ही वो अवतार पुरुष हूँ और मेरे साथ ये सभी लीला होने वाला है या हो रहा है, मुझे भी पता नहीं, ऐसा भी वो कहते होंगे। तो ये जो भी सोचता है, जो भी ये कहता है, वो सब राक्षस ही हैं, दैत्य ही हैं। उनके साथ संग अर्थात अपने पूर्ण जन्म जागृति को नष्ट करना ही है। इसीलिए ये लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखे, अपने प्रभु, अपने भक्ति और अपना समर्पण, बस वही उनके पास रखिए। अक्षीण वेद की सागर है वो, जितना आप अनुभव कर पाओगे भक्ति मार्ग में, अपने परिश्रम जितना आप दोगे उतना ही उनको अनुभव कर पाओगे। तो संतों ने ये बात लिखे हैं भविष्यवाणिका पर, महाआगत भविष्य, ये संत अच्युतानंद दास जी की भविष्य मालिका पुस्तक है। इसी पर लिखे हैं कि ये लीला पर कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस युग में असंख्य जनता नाश जाएंगे और लोग अपने कर्म फल के हिसाब से ही स्वयं भगवान से अपना फल पाएंगे। जो अच्छा कर्म किया होगा वही अच्छा फल पाएगा और जो बुराई कर्म किया होगा वो अपना कर्म का फल अपने हिसाब से ही पाएगा। इसके लिए ना भगवान दायी होंगे, ना ही वो दिव्य महापुरुष दायी होंगे, ना कोई भी इसके लिए दायी नहीं होंगे। नियति ही उनके कर्म के हिसाब से उनको फल प्रदान करेगा। इसीलिए ये लीला में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, ऐसा कहते हैं। मगर अन्य स्थानों में लिखा गया है कि ये लीला में अत्यधिक मात्रा में अलौकिकता दिखाई देगा। भगवान अपने महाप्रेम स्वरूप पर महावतरण करे होंगे, तो प्रेम लीला इस धरती पर दिखाई देगा। भक्त जनों को प्रेम पथ दिखाएंगे, निष्काम प्रेम पथ ही दिखाएंगे। मुक्ति मोक्ष का मार्ग दिखाने के साथ साथ उनको मुक्ति मोक्ष फल प्रदान करेंगे। तो ऐसे लीला होने वाला है। इसीलिए ये बात को जानने के बाद अपने आप को सतर्क करे, सावधान करे, सत कर्म सत धर्म पर रहे, स्वयं भगवान के पास अपने आप को पूर्ण समर्पण करके उनके भक्ति को धारण करने के लिए प्रयासरत हो जाइए, अपना प्रयास आरंभ कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।